भेंट मुलाकात कार्यक्रम में चंद्रपुर और पामगढ़ दो विधानसभा करके आऊँगा और अब लगभग 40 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात अभी जो देश में आ रही है, अर्थशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि जो रुपया कमजोर हुआ है, तो मोदी सरकार की नीतियां और योजनाएं फेल मानी जा रही हैं क्या? हाँ, वो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। मतलब देखिए, इसकी जो नीति है ये अब 3-4 साल उनके बीत गए। इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाए थे, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण से बेरोजगारी, ये दोनों बढ़ा है। और किसान अलग परेशान हैं, नौजवान अलग परेशान हैं, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी जो स्थिति है देश में और पूरी दुनिया में, उससे उबारने का एकमात्र रास्ता है वो गांधी का रास्ता है, जो स्वावलंबन की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा के संकट है, चाहे वो पेट्रोलियम के मामले में कहें, चाहे गैस के मामले में कहें, चाहे प्राकृतिक गैस के मामले में कहें, या कोयला के कहें, बिजली के कहें। ये ऊर्जा एक बड़ी संकट के रूप में पूरी दुनिया सामने आया है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है, हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके कारण से जो यूरोप में जो गैस पाइप जा रहा था वो बाधित हुआ। तो उसके कारण से पूरा यूरोप है वो थर्मल पावर की ओर जा रहा है, बिजली का दर बढ़ा हुआ है, वहाँ के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह है। तो ऐसे स्थिति में कोयले के भाव बढ़ने वाला पूरा बढ़ भी चुका है। विदेश से जो कोयला आ रहा है वो 18,000 20,000 रुपया प्रति टन के हिसाब से आ रहा है। तो ऊर्जा महंगा होगा। पेट्रोल और डीजल के भाव की स्थिति में आपको सब पता है, ये भाव बढ़ने वाला है। दूसरा, यूक्रेन है वो पूरा गेहूं सप्लाई करता था यूरोप में, तो खाद्यान्न का संकट अलग से है। और इसी कारण से भारत सरकार ने क्या किया, जो खंडा यहाँ से चावल कनकी जा रहा था उस पर निर्यात पे बैन लगा दिया। निर्यात बैन होने के नुकसान हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को हुआ। अभी बरसात में मंडियों में जो धान 1900 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था, 300 रुपये गिर गया। तो ये एक तरफ किसानों को भी परेशान कर रहे हैं, किसानों को दाम भी नहीं मिल रहा है, ऊर्जा बढ़ेगा और रोजगार के संकट तो है ही। तो ये रास्ता, इसके एकमात्र जवाब है वो महात्मा गांधी का रास्ता है। और महात्मा गांधी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के माध्यम से। खाद वही बना रहे हैं, गोबर से बिजली भी बनेगा, गोबर से पेंट भी बन रहा है, गोबर से जैविक खाद भी बन रहा है एक तरफ वो। दूसरी तरफ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो हमें जो आवश्यकता है वो वहीं उत्पादन करें, तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा व्यापक पैमाने पे। हर ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस साल खोले हैं, लेकिन डिमांड इतनी अधिक आ रही है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना डिमांड आएगा, लेकिन ज़बरदस्त डिमांड है। तो ये लोगों की मांग है और उसके अनुरूप आपको योजना बनानी होगी। और जब तक कि आप उस अर्थव्यवस्था हर आदमी के आय में कैसे वृद्धि हो, इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, और यदि आप कहेंगे कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था वाला था अब 4था हो गया और पहले भी आ जाओगे, तो जो गांव का आदमी है, शहरों के आदमी है, वो तो गरीब ही होगा, उसके आय में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। चंद पूंजीपतियों के पैसे में वृद्धि हो रही है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरे तरफ हमारे यहाँ के उद्योगपति 10वें नंबर से खिसक के 4थे नंबर, दूसरे नंबर, पहले नंबर पे आ रहा है। तो आप यदि कहेंगे प्रति व्यक्ति आय यदि हिसाब निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन वास्तविक उसका वो 2, 4, 5 लोगों को हटा दीजिए उसका वर्थ को,
उसके बाद प्रति व्यक्ति आय निकाल के देखिए भला क्या स्थिति बनेगी। तो ये जो अर्थव्यवस्था भी जो चल रही है वो पूरी तरह से फेल है। अजय आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है, सांसदों विधायक से बात की आरक्षण को लेकर। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक की क्या किया, जब तक 18 में थे तब तक थे। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। बालको बिका, भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। तो आरक्षण का लाभ कहाँ से मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर्तियाँ भी बंद कर दिए हैं और सार्वजनिक उपक्रम में जहाँ नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को ना मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। सर 21 मार्च को महासमुंद में किसान मोर्चा बैठक करने वाले, मुझे पता नहीं था। चलो, ये मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी अब से। क्या छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए कोई कवायद? पहले पढ़ाई शुरू होने दीजिए, उसका अभी एक प्रदेश शुरू किया है तो उसका लाभ हानि देख लेते हैं, उसका छात्रों में रिएक्शन देख लेते हैं, वो अडाप्ट करते हैं तो हम लोग भी कर लेंगे, और नहीं तो वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, और मतलब खुद कंफर्म नहीं हो रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो आपके मुंह से, जब उनका बयान है, आपके माध्यम से जानकारी, वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं बुलाते भी नहीं, तो ले दे के एक बयान भर दे देते हैं ताकि उसमें पत्रकारों के बीच में जाए और ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछ लो तो वो वायरल हो जाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, वो उसकी पार्टी जाएंगे। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार विशेष सत्र भी बुलाने वाली थी, लेकिन फिलहाल किस मामले में? आरक्षण के मामले में ये है कि देखिए क्वान्टिफाइबल डाटा के लिए हमने पटेल आयोग का गठन किया हुआ है। बहुत अब वो जल्दी उसका रिपोर्ट आने वाला है। और हाई कोर्ट में पिछले समय गए थे तब भी ये बात आई थी कि आपने ये आरक्षण दिया, उसका आधार क्या? तो क्वान्टिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे? कोई न कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा, तो उसके आधार बताने के लिए क्वान्टिफाइबल डाटा बहुत ज़रूरी है ताकि हम EWS को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति को। तो जनजाति और अनुसूचित जाति इसका तो जनसंख्या के आधार पे करना है। EWS के लिए भी चूँकि अब यहाँ कितना 10% तक के दे सकते हैं, अपर क्लास के जो वेकर सेक्शन है उसको 10% तक दे सकते हैं। तो जब तक के हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग को हो, चाहे अपर क्लास के जो गरीब वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना है, तो क्वान्टिफाइबल डाटा था ना। जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है नारायणपुर को अंकाक्षी जिलों में बेहतर परफॉर्मेंस मिला है। बस्तर के हर जिला कभी न कोई जो उनके मापदंड है उसमें, कभी शिक्षा में, कभी स्वास्थ्य में, कभी और पैमाना है, उसमें वो बराबर प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक ला रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।